एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 20 जीके के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षा यानी प्रीवियस ईयर सीजीएल सीपी और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन करेंगे, जो हर शिफ्ट में आपसे 1-2 क्वेश्चन इस क्लास से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास एक आपके लिए उपयोगी रहेगी, जिससे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो बात करें ये प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन दे रखे हैं नई दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर या मुंबई में। तो 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। युवा मामले व खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रयोगशाला काम करती है, खेल मंत्रालय के अंतर्गत। तो कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नई दिल्ली में ये स्थित है ये प्रयोगशाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लुड्डी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा लुड्डी, कि तो केरल का है, मध्य प्रदेश, पंजाब या मणिपुर। 5 सेकंड का आपके पास समय है, कौन सा सही रहेगा। तो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, पंजाब का ये लोक नृत्य है। अगर पंजाब के और पूछे जाए तो भंगड़ा हो गया, जिसे भांगड़ा भी कहते हैं, झूमर हो गया, ये भी पंजाब का है, जूली हो गया, डंकरा हो गया और धूमल। और एक ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है जागो। जागो लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये भी पंजाब का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला, कौन से समुदाय, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध समुदाय के द्वारा। कौन सा, तमिलनाडु। अगर कौन सा पूछा जाए तो ये भरपूर फसल के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन सी, भरपूर फसल के लिए। भरपूर फसल के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से महोत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं। मोपिन पूछा जाता है आपसे, मोपिन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक पूछा जाता है सोलंग त्यौहार, सोलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ये। कौन सी जनजाति, आदि जनजाति के द्वारा लोसंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्ति केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा, जिसके पीछे महापात्रा रूट वर्ड लगा हो, वो किसका होगा, तो ऑप्शन दे रखा है कथक, ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम। अगर महापात्रा लगा हो तो किसके होंगे सभी, वो होंगे ओडिसी के, यानी ओडिशा के। तो ओडिसी ऑप्शन बी सही रहेगा, ओडिसी का है। अगर पूछा जाए और कौन कौन है, तो महापात्रा वाले सभी हो गए, जैसे किरण सहगल। किरण सहगल किसकी हैं, तो ओडिसी नृत्य से संबंध रखती है ये। सहगल, माधवी मुदगल हो गया, और कालीचरण पटनायक। ये सभी किसके, यानी किसके कलाकार हैं, तो ये ओडिसी के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
अगला क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 में कब मनाया गया, यानी किस डेट को मनाया गया है? 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को। अगर पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1991 में मनाया गया था। तो किस दिन मनाया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। हर साल 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। पहली बार 1991 में मनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कौन? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम किसके थे? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या कथक के। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसके हैं? तो ये कुचिपुड़ी के हैं। कच्ची पूरी कौन से लोग खाते हैं? तो आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का है ये। कौन सा? कुचिपुड़ी। अगर पूछा जाए कथकली तो केरल का होगा। कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा के। अगर पूछा जाए कुचिपुड़ी के कौन कौन कलाकार हैं, तो कच्ची पूरी सभी रेड्डी करके खाते हैं, जैसे राजा रेड्डी, रेड्डी रूट वर्ड वाले सभी होंगे, राधा रेड्डी। तो कौन कौन कलाकार होंगे? जैसे राजा रेड्डी बता दिया मैंने, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, क्योंकि कच्ची पूरी हम रेड्डी करके खाएंगे, वैसे नहीं खा सकते, पका कर खाएंगे। शोभा नायडू, शोभा नायडू, ये भी कुचिपुड़ी की ही कलाकार हैं। अगर पूछा जाए भावना रेड्डी, तो ये भी किसकी है? हम कच्ची पूरी को रेड्डी करके खाएंगे। एक पूछा जाता है पदमजा रेड्डी। पदमजा रेड्डी का संबंध भी किससे है? तो ये कुचिपुड़ी से है और इन्हें 2022 का यानी वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? तो पद्मश्री पुरस्कार पदमजा रेड्डी को कुचिपुड़ी के लिए मिला था। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी, कौन सा? माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। किस राज्य में? तो झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कैसी चल रही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जीके में पूछे जाएंगे। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के रूप में माघ साजी नाम से मनाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? कौन सा? राउत नाच छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या गुजरात में। और ये कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? जनजाति नहीं, जाति द्वारा। तो ये यादव जाति है जो, यानी यदुवंशी, यदुवंशियों के द्वारा ये किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है राउत नाच। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर बना? तो पहले कौन थे? तो सबसे पहले बने थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। दूसरे कौन बने हैं? ऑप्शन दे रखे अभिजीत कुंटे, दिव्येंदु है, ये दिव्येंदु नहीं हुआ, दिव्येंदु बरवा, पी हरिकृष्णा या शशिकरण कृष्णन। तो कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। दिव्येंदु बरवा बने हैं। कौन से? भारत का दूसरे ग्रैंड मास्टर। कब बने थे? तो ये 1991 में बने थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ है? कौन से वाद्य यंत्र से? संतूर से। तो अलाउद्दीन खान, अन्नपूर्णा देवी या पंडित शिव कुमार शर्मा या विलायत खान। तो कौन सा सही रहेगा? संतूर वाद्य यंत्र से संबंध किसका है? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड के आपके पास समय है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। किस नृत्य शैली से, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओडिसी होगा ये, ओडिशा नहीं, ओडिसी, कथक, सत्रिया या कथकली से। तो किससे है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ओडिसी उड़ीसा का, कथक कहाँ का है, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं या उत्तर भारत का। सत्रिया कहाँ का है, तो ये असम का होगा। कथकली कहाँ का है, तो ये केरल राज्य का है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कथकली के हैं। नाटक का संबंध किससे है, तो ये नृत्य शैली से है, कथकली नृत्य शैली से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेवरोय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सी सेवरोय पहाड़ियाँ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तमिलनाडु। तो किस राज्य में स्थित है सेवरोय की पहाड़ियाँ। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंध रखती है। कौन, सोनल मानसिंह। ओडिसी, कथकली, कथक या सत्रिया। तो किस राज्य की है ये, यानी 2 नृत्य से संबंध रखती है, शास्त्रीय नृत्य से। तो एक ऑप्शन एक हो गया ओडिसी, और दूसरा कौन से, तो दूसरा हो गया भरतनाट्यम से, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से अगर पूछा जाए इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित कब की गई थी सोनल मानसिंह, तो 2003 में की गई थी। अगर पद्म भूषण पूछा जाए, पद्म भूषण कब मिला था, किस वर्ष सम्मानित की गई थी, तो 1992 में किया गया था। और ये 2 नृत्य शैली से संबंध रखती है, ओडिसी और भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है माटी अखोरा किस नृत्य शैली से संबंध है। माटी अखोरा का किस नृत्य शैली से संबंध है, ओडिसी, कथकली, कथक या सत्रिया से। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, सत्रिया से, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का अगर पूछा जाए सत्रिया नृत्य का विकसित किसने किया था, यानी कौन कलाकार हैं जिसका नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो श्रीमंत शंकरदेव हैं। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, देव, श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो सत्रिया होगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है पारो तसेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार किस देश का प्रसिद्ध त्यौहार है, जापान, थाईलैंड, बर्मा या भूटान का। तो कौन सा सही रहेगा, 5 सेकंड के आपके पास समय है। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, CGL, CPO और CHSL में पूछे गए, यानी इनके एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, यानी रिपीट क्वेश्चन होते हैं SSC के। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका भूटान आंसर होगा। आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में है। लोमस ऋषि गुफा अगर पूछे जाए किस पहाड़ियों में है, तो ये बराबर की पहाड़ियाँ या बराबर पहाड़ियाँ और नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है। नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिहार में। कौन से, लोमस ऋषि गुफाएं, जो एक मानव निर्मित गुफा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई। कौन, मृणालिनी विक्रम साराभाई किस नृत्य शैली के लिए भी जाना जाता है। एक तो हो गया भरतनाट्यम की कलाकार हैं, और एक किसकी हैं, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली की। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, किस 2 शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम, और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, मृणालिनी विक्रम साराभाई।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? गोरू को कहाँ पे मारा गया? ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, यानी गोरू को कहाँ मारा गया, यानी बंगले में मारा गया। याद करने की ट्रिक है, वैसे मत ले जाना। गोरू को कहाँ मारा गया, यानी पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पश्चिम बंगाल इसका। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा धालो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य का है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गोवा राज्य का होगा लोक नृत्य धालो। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। क्वेश्चन दे रखा है, पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यानी किस वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है पंडित राम नारायण का? बांसुरी, सारंगी, तबला या घटम से? तो सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय है। तो सही आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। किससे है? तो सारंगी से इनका वाद्य यंत्र से संबंध है। ये थे हमारे क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना। अगर चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।